ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसमें इक्वल साइड होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये हमने देखा है। अब देखते हैं हम कि एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिए हुए क्वेश्चन में, दिए हुए यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन का कहना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसमें कि डिग्री भी है और इक्वल साइन भी है। तो लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या सही में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो भी कुछ हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हमें चेक करना है कि लास्ट में हमें जो फाइनल उसका जो इक्वेशन बन रहा है क्या उसमें डिग्री 2 है या 2 के अलावा है। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 के अलावा अदर कुछ है तो सिंपली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, उन्होंने पूछा है दैट इज x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देख के तो हमें ये लग रहा है कि इसमें पावर 2 लग रही है और यहाँ पे इक्वल साइड में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हमें पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हियर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके लेफ्ट साइड हमें क्या मिलती है, देखो एक बार x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इट मीन्स x की वैल्यू मतलब ये हो गया a और ये हो गया b। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू है x इंटू बी की वैल्यू है 1। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को हमने सॉल्व किया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में अगर देखते हैं तो राइट साइड में है 2 जिसका मल्टीप्लीकेशन है x माइनस 3 के साथ। तो यहाँ पे 2 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा। अगर हमने 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन की तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 2 इंटू एक्स हो गया यहाँ पे 2x माइनस 2 इंटू 3 हो गया 2 3 जा 6। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। इसको और अगर हम आगे सॉल्व करते तो ये हमें मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो राइट साइड की टर्म्स है उसको लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 2x को भी मैं इधर लेता हूँ और 6 को भी मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x है और इस प्लस 2x को अगर इधर लेके आते तो ये होगा माइनस 2x। यहाँ पे ये प्लस 1 है एज इट इज, और ये जो माइनस 6 था वो उधर माइनस है, इधर अगर लेके आते तो इक्वल के राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट साइड में लेके आते तो माइनस का होगा वो प्लस और हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करते हैं इसको आगे तो ये मिलेगा दैट इज, अच्छा यहाँ पे 2x और ये 2x कैंसिल होता है, ये 6 और ये 1 मतलब लास्ट में मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, तो इस फाइनल आंसर में हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इसकी जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर इसकी 2 है और इसमें इक्वल साइन भी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर गिवन इक्वेशन हैज डिग्री 2, and therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पे जो डिग्री है वो तो 2 मिल रही है और अगर डिग्री 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को।
सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या दिया है, दिया हुआ ये है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 3 -x। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ ब्रैकेट वगैरह नहीं है लेफ्ट साइड में, या ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसा भी नहीं है कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। तो यहाँ पे डायरेक्टली राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू, अब -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो -2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 × 3 होगा और -2 × x, तो -2 × 3 होगा यहाँ पे -6, 2 3 जा 6, और -2 × माइनस, ये माइनस माइनस होगा प्लस मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज ये होगा -2 × -x, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई और 2 × x हो गया, दैट इज 2x, दैट इज 2x। तो अब ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर -2x। अब ये जो +2x है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, +2x को लेफ्ट साइड में अगर लिया तो वो होगा -2x, और ये जो 6 है ये भी लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये -6 है, इधर आके ये होगा +6 और इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0। चलो अगर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये -2x और ये -2x कैंसिल होगी क्या, नहीं, यहाँ पे इनकी होगी एडिशन, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस मतलब दोनों की एडिशन होगी बट साइन माइनस ही रहेगी, तो ये होगा -4x + 6। अगेन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है उसमें भी x की पावर 2 मिल रही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर वी आर गेटिंग डिग्री 2, and therefore it is a quadratic equation। तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x - 2 एंड x+1 इज इक्वल टू है x-1 x+3। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट साइड में भी वैसा ही, जैसे कि इसका मीनिंग होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए x इस ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में -2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये होगा लेफ्ट साइड में केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो ये होगा x मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, x+1 के साथ, उसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन है तो अब -2 मल्टीप्लाई करेगा, देखो x ने आगे के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की है, अब ये -2 मल्टीप्लाई कर रहा है x+1 के साथ, ऐसे ही हमें राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट साइड वैसे राइट साइड, क्यों, क्योंकि उधर भी सेम मल्टीप्लिकेशन ही है, एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या होगा, ये होगा x, अब मल्टीप्लाई करेगा x+3 के साथ, x ने x+3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, अब बारी है -1 की, तो -1 मल्टीप्लाई करेगा फिर से एक बार किसके साथ, x+3 के साथ, चलो करो मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन करते तो x × x होगा x² प्लस x × 1, x ने x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, अब x की बारी है 1 के साथ, तो x × 1 होगा x माइनस 2, अब मल्टीप्लाई कर रहा है 2 × x -2x होगा, और 2 × 1, 2 × 1 तो 2 होगा, लेकिन साइन माइनस है तो ये होगा -2। इसी तरीके से आगे भी मल्टीप्लाई करते हैं, x × x होगा x² प्लस x × 3 होगा 3x, अब -1 × x ये होगा -x -1x मतलब -x, एंड -1 + 3 दैट इज 1 3 जा 3, बट साइन रहेगी आपकी माइनस। अब यहाँ पे और एक चीज हम समझते हैं, और एक चीज ध्यान में रखते हैं,
अगर सपोज ऐसा हुआ, कैसा, अगर इक्वल के इधर भी और उधर भी, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी अगर कोई आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि सेम है उसके साइन के साथ साथ, नंबर भी वही है और उसकी साइन भी अगर वही है, तो हम डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती उसको कट करने से। मतलब अगर यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है 2x, तो मुझे इधर भी अगर 2x ही मिलता है, अगर ये -2x है तो इधर भी हमें -2x ही चाहिए, तभी कट कर सकते हैं। नहीं तो इधर +2x उधर -2x, ऐसा नहीं। नंबर रिक्वायर्ड टू बी सेम विथ इट्स साइन, उसके साइन के साथ साथ नंबर सेम होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं। चलो देखते हैं ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो x² जो है, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट में कट करते हैं। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा लेफ्ट साइड में x²। अब यहाँ पे ये x प्लस है और ये -2x है, तो दोनों की साइन अलग अलग है, दोनों की साइन अलग अलग है तो होंगी सब्ट्रैक्शन। इसकी प्लस है इसकी माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। 2x में से अगर x को माइनस करते हैं, x को माइनस करते हैं तो बचा x 1x, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर यहाँ पे 2x है तो साइन माइनस होगी, और यहाँ पे ये -2 इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पे x² 3x है और x है, तो फिर से दोनों की साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर रहेगा उसको बड़े नंबर की साइन, 3x में से x को माइनस करते हैं तो बचा क्या रे, बचा 2x, साइन क्या रहेगी, बड़ा नंबर क्या है सर, बड़ा नंबर 3 है, साइन क्या है प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ और ये माइनस है। अब देखो, अब लेफ्ट साइड को और सॉल्व नहीं कर सकते, राइट साइड को भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इधर भाई x² है और इधर भी x² है, दोनों की साइन भी जैसी की वैसी है, सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको आराम से कट करता हूँ, तो x² कट हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा -x -2 इज इक्वल टू 2x -3। अब लोग सबको, सब वेरिएबल्स को लेते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो ये हो रहा है -x और ये 2x प्लस है, इधर आके -2x, ये -2 और ये इधर माइनस का होगा +3 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस था, ये 2x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये एज इट इज है, और ये 3 इधर आके प्लस हो गया, तो फाइनली ये मिला हमें, ये दोनों की साइन सेम है तो ये होगा -3x, और ये इनकी साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन आती है 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसमें जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है वो 1 है। यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी डिग्री क्या है 1, तो हमें चाहिए 2, तो 2 है तो क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिखना है हियर, हियर वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग डिग्री, we are getting degree as 1 and therefore it is not a quadratic equation, ये quadratic equation नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन है x -3 2x + 1 is equal to x in bracket x + 5। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इसको भी वैसे एक ब्रैकेट जो है वो दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले x मल्टीप्लाई करेगा, बाद में -3 मल्टीप्लाई करेगा, तो अगर x ने मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x इंटू 2x + 1, बाद में -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 2x + 1, और राइट साइड में भी पहले x मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा यहाँ पे x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और x 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू एक्स हो रहा है x² प्लस x इंटू 5 होगा यहाँ पे 5x, तो आगे x इंटू 2x हो रहा है 2x² प्लस x इंटू 1 होगा x इंटू 1 x माइनस 3 टू जा, अब 3 ने अगर मल्टीप्लाई किया 2 से तो 3 टू जा 6 x और 3 1 जा, 3 ने अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 3, बट साइन जो है वो माइनस रहेगी, इज इक्वल टू ये होगा x²
प्लस 5x। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो रहा है 2x²। अब ये 6x है और ये x है, तो 6 में से हम 1 को माइनस करते हैं। 6 टाइम्स x, उसमें से 1 टाइम x अगर माइनस करते हैं तो बचा 5 टाइम्स x। बचा 5 टाइम्स 6, बस साइन जो है वो बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 6 है, उसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन, और ये -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। क्या हम 5x को, जो कि राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में, उसको कट कर सकते हैं? तो देखना है, इधर 5x दिख रहे, इधर भी 5 दिख रहे, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से, गौर से अगर देखा, तो उनकी जो साइन है, अरे वो सेम नहीं ना। तो साइन सेम नहीं तो इसको कट कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। अगर कट करेंगे तो हमें मार्क पूरे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5x को इधर लेते हैं और इस x² को भी लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये 2x²। यहाँ पे x² को अगर लेफ्ट साइड में लेते आते तो ये होगा -x² -5x एज इट इज। ये 5x जो है वो प्लस है, वो भी इधर आके होगा -5x, और ये -3, और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। सो लास्ट में ये होगा 2x² में से x² को फिर से माइनस किया, बचा यहाँ पे 1x², जिसको कि हम x² लिख सकते हैं। साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 2 प्लस है, तो ये प्लस साइन। -5x और -5x दोनों की साइन सेम है, साइन सेम है तो एडिशन करनी पड़ेगी। तो एडिशन अगर कर दे तो 5 और 5x होते हैं यहाँ पे 10x, और साइन होगी यहाँ पे माइनस, और ये लास्ट में -3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है, हियर हियर वी आर गेटिंग, here we are getting degree 2, and therefore it is a quadratic equation। तो ये quadratic equation है। अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो quadratic equation नहीं है। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, क्या है रे? क्वेश्चन है 2x - 1x - 3 इज इक्वल टू x + 5x - 1। अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2x ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर -1 मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x ने मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2x x - 3, बाद में -1 x - 3, 2x ने मल्टीप्लाई किया, बाद में -1 ने मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी वैसा ही, x मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के साथ x - 1 के साथ, उसके बाद में बारी है आपके 5 की मल्टीप्लाई करने की x - 1 के साथ। चलो मल्टीप्लाई कर दे तो 2x इंटू एक्स हो रहा है 2x², 2x इंटू 3 हो रहा है -3 2 जा दैट इज 6x, साइन -1 ने मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू एक्स -x, एंड -1 इंटू -3, दोनों की साइन सेम है, तो 1 -1 माइनस माइनस दैट इज प्लस होता है, 1 इंटू 3 होगा 3 इज इक्वल टू, x ने मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स x², x इंटू 1 -x, प्लस 5 ने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 -5, 5 इंटू 1 -5, मल्टीप्लाई कर लिया। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2x², ये 6x इधर माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों की साइन सेम है तो एडिशन, 6 और 1, ये 6x और ये 1x हो गए आपके 7x, दोनों की साइन सेम है, तो सेम है तो उससे कुछ लेना देना नहीं, जो फाइनल आंसर है उसको बड़े नंबर की साइन रहती है, बड़ा नंबर 6 है, साइन उसकी माइनस है तो माइनस, और ये +3 इज इक्वल टू x², ये 5x प्लस है और ये माइनस है, फिर से यहाँ पे दोनों की साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन, 5 में से 1 को x को माइनस किया तो यहाँ पे बचा 4x, साइन जो रहेगी वो बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 5 है, उसकी साइन प्लस है तो ये प्लस, और ये लास्ट में -5। देखो क्या कुछ दोनों साइड में हमें सेम मिल रहा है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं है सर, 2x² x² है, 7x है, 4x है, और नहीं कुछ भी सेम नहीं। चलो सबको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये बनेगा 2x², x² को इधर लाया तो -x², ये -7x, 4x को लेके आते हैं तो प्लस है, इधर आके
-4x और ये +3, 5 को इधर लेके आते तो दैट इज +5 इज इक्वल टू 0। 2x² और ये -x², दोनों के साइन अलग अलग होंगी। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, दो में से एक x² अगर गए तो ओनली 1x²। नेक्स्ट 7 और 4x, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस है, दोनों की सेम है, दोनों की सेम है तो दोनों के करेंगे एडिशन। 7 और 4 होते हैं आपकी 11x, बट साइन बड़े नंबर की बड़ा नंबर है माइनस। देखो एक बात तो यहाँ पे समझ में आए, चाहे एडिशन हो जाए या सब्ट्रैक्शन हो जाए, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो आंसर है उस आंसर को ऑलवेज बड़े नंबर की साइन, आंसर को बड़े नंबर की साइन रहती है। नेक्स्ट और लास्ट में 5 और 3 दोनों की साइन सेम है तो यहाँ पे होगी एडिशन। अगेन हियर we are getting degree as 2 and therefore it is a quadratic equation। तो ये भी quadratic equation है। ठीक हो गया आपका। आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू आपका x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए फिर से यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। तो इसको रखते हैं एज इट इज, पहले लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग a - b ब्रैकेट स्क्वायर। a - b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए तो एज इट इज, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में ये जो a x है इसकी वैल्यू है a और ये जो 2 है ये है हमारा b। तो अब क्या होगा, अब होगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab, -2ab मतलब माइनस, ये हो गया 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू है 2। सो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। चलो अगर इसको सॉल्व कर दो तो ये आएगा x², फिर से एक बार +3x + 1 इज इक्वल टू x², 2 इंटू एक्स इंटू 2 होगा -4x + 4। अब ये तो आ गया प्रॉपरली। अब अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर लेफ्ट साइड में x² है जिसकी साइन प्लस है और राइट साइड में भी x² है जिसकी साइन प्लस है। अरे इधर भी +x², उधर भी +x², तो आराम से कट कर सकते हैं। आराम से कट कर दिया तो बचे हुए को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। अगर जो रिमेनिंग है उनको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, हो रहा है 3x, ये 4x इधर माइनस है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में माइनस है, इंडिया में लेके आते हैं तो होगा प्लस। तो ये होगा 3x, दैट इज +3x और ये +4x + 1 है और फिर से ये जो 4 है ये इधर प्लस है, इधर आके होगा माइनस, तो ये होगा माइनस माइनस दैट इज +1 - 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो हो रहा है ये 3x और ये 4x होगा 7x और ये 1 और -4 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। अगेन देयरफॉर हियर वी आर getting, here we are getting डिग्री कितनी है रे, डिग्री 2 है क्या, नहीं, here we are getting डिग्री 1 and therefore it is not a quadratic equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर डिग्री मिलती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आते हैं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, x + 2 ब्रैकेट क्यूब है इज इक्वल टू 2x x² - 1। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये आइडेंटिटी अलग है, ये आइडेंटिटी है a + b ब्रैकेट क्यूब। तो हमें वो आइडेंटिटी भी पता होना जरूरी है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग a + b ब्रैकेट क्यूब।
अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी है दैट इज ए क्यूब प्लस प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है आइडेंटिटी। अब इसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए जो है वो x है और जो b है वो 2 है। तो अब हर एक जगह पे हमें a और b की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली रख के सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर गलती से भी ऐसा कुछ होता है, कोई टर्म मिस हो जाती है, तो बाद में हमें जो फाइनल में डिग्री मिल रही है वो जो है वो अगर गलत मिल गई तो हमारा आंसर तो गलत हो सकता है, या फिर डिग्री है या नहीं ये हमें प्रॉपरली चेक करके ही समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो ये क्या होगा, अभी ये ए है ये बी है, तो हम क्या करते हैं इस आइडेंटिटी में जो ए और बी जिस फॉर्म में लिखे हैं हम भी उसी तरीके से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा सॉल्व करने समय। तो यहाँ पे देखो एक बार, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते तो ए का स्क्वायर है मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स का, सॉरी ए का क्यूब है तो मैं लिखता हूँ एक्स का क्यूब प्लस प्लस 3 है। फिर बाद में ए का स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर इंटू बी एज इट इज है, बी मतलब 2 एज इट इज है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 3 ए स्क्वायर बी प्लस अब क्या होगा, अब होगा 3, अब एक्स एज इट इज बी का स्क्वायर मतलब ए एज इट इज बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू एक्स एज इट इज, अब होगा 2 का स्क्वायर। देखो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। देखो इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि एग्जाम में गलती से अगर हमारे पास टाइम कम है और हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा अगर गलत भी हो जाता है तो हमें समझ में आएगा, या फिर हमारे गलत होने की चांसेस ही वहां पे कम हो रहे अगर हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं तो। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन आंसर हमारा करेक्ट आएगा। चलो 2x ने अगर मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू एक्स होगा दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 होगा दैट इज माइनस 2x। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा x क्यूब दैट इज प्लस 3 इंटू 2 3 टू जा 6 और ये x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 2 स्क्वायर 4 और 4 3 जा होता है आपका आपका क्या होता है 3 दैट इज 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब वो होगा आपका 8 और लास्ट में क्या बचा, इधर बचा राइट साइड में दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, राइट साइड में भी कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये है यहाँ पे एक्स क्यूब, 2x क्यूब को इधर लेके आए तो ये होगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर जिसको जो जोड़ी है वो कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस 12x है जिसकी जोड़ी है एक्स वाली तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये माइनस है तो इधर आके होगा प्लस 2x, यहाँ पे ये प्लस 8 है और इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक करो क्या सभी टर्म को ले लिया, जैसे कि एक्स क्यूब है 2x क्यूब को इधर लिया प्लस का माइनस 6 स्क्वायर है जो कि पेयर नहीं उसको 12x, ये माइनस नहीं इधर प्लस ये हो गया प्लस और लास्ट में प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर सॉल्व किया जाए तो एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब तो दोनों को सॉल्व किया तो दोनों की होती है सब्ट्रैक्शन, 2 बार एक्स क्यूब और 1 बार एक्स क्यूब दोनों में से दैट इज 1 कैंसिल होकर बचा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 और 2 होते हैं 14x प्लस 8 और इज इक्वल टू 0। फाइनली अगर यहाँ पे चेक किया तो जो आंसर मिला उसमें हमें डिग्री मिल रही है 2, सॉरी डिग्री मिल रही है यहाँ पे 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो मैं लिखता हूँ हियर वी आर गेटिंग डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, आप ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन एज 3 and therefore it is not quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर डिग्री 2 मिलती है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।